इस वक्त हम बक्सर जिला के नुआव गांव में मौजूद हैं। ये वही गांव है जो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश जी हैं। और सुरेश जी के गांव में देख सकते हैं किस प्रकार से शादी ब्याह हो रहा है। ब्राह्मणवाद को पूरी तरह से त्याग दिया गया है। और थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप कैमरा इधर घुमाइए। 3 महापुरुष जो है वो जो बहुजन समाज के महापुरुष कहे जाते हैं वो तथागत बुद्ध हैं और संत शिरोमणि हैं और विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। इनके विचारधारा पर चल करके अब जो जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, खासकर दलित लोग, वो शादी ब्याह कर रहे हैं। इस विषय पर बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट सुशील जी हैं। ये क्या कहते हैं और ये किस प्रकार से देखते हैं, बातचीत करते हैं। स्वागत है सबसे पहले। जी आपको चैनल को नमो बुधाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज नुआव गांव में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश बलिया से और आप लोग आरा से आए हुए हैं और यहाँ पर आकर के बड़ा में प्रभावित हुआ कि आज जो है जिस तरह से ब्राह्मण बंद व्यवस्था को जो है बंद व्यवस्था समझ रहे ना, बंद मतलब बंद, उसको खत्म करके और उस व्यवस्था को ठुकरा करके आज ये लोग जो लड़के के पिताजी हैं और इस लड़के का यहाँ तिलक है। आज बक्सर जिला के अंदर में एगो ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। ये ऐसा ऐतिहासिक काम है कि जो लोगों ने जिंदगी भर ठगा, समझिए ना आप, उस ठगों को हम लोगों ने विरोध किया। समाज विरोध करके बाबा साहेब ने 1950 में हमें आजादी दिए और बाबा साहेब ने 1956 में हमें बौद्ध धर्म बनाए। और धर्म को मानने वाले लोग आज जिस तरह से आज आजाद समाज पार्टी का सुरेश जी का माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पर पहुँचे बक्सर जिला में, तो यहाँ हमारे तथागत बुद्ध जी हैं और हमारे गुरु शिरोमणि गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं और हमारे बाबा साहेब जिन्होंने हमें आज यहाँ बोलने की दिए हैं आजादी। आज हम लोग को चर्चा करेंगे और हम चाहेंगे कि लड़के के पिताजी अपना 2 बात अपने परिचय देंगे, क्योंकि अपने बारे में, अपने गांव के बारे में यही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग लड़के के पिताजी से बात करेंगे। लेकिन एक ये बात बताइए कि इस जो तिलक समारोह है, तिलक समारोह में ब्राह्मण आया है कि नहीं आया? तिलक समारोह में ब्राह्मण की जरूरत है जी। आइए थोड़ा बंदे जी इधर देखिए, हमारे धर्म गुरु कौन है आपको दिखा रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं पत्रकार साहब, क्या समझते हैं आप लोग? हम नकली आरएसएस के लोग हैं? किसका है? अरे धाम के लोग हैं, धाम के हैं। ये हमारे धाम गुरु है। तथागत बुद्ध के बाद अगर कोई इस देश में है तो हमारा धाम गुरु है, ये भंते जी हैं। और भंते जी को आदर सम्मान पूर्वक जो है आज इन्होंने बौद्ध परंपरा से बच्चे को तिलक इन्होंने करवाया और शादी भी बच्चे का जो होगा वो बौद्ध परंपरा से ही होगा। ब्राह्मण का नीति को ठुकरा करके और तथागत बुद्ध ने मुझे धम्म दिए और बाबा साहेब ने जो धम्म दिए उस धम्म को अपना करके सम्राट अशोक का दिया हुआ धम्म आज भंते जी के माध्यम से यहाँ पर बौद्ध धम्म से तिलक चढ़ी है। आप एक बात बताइए, पहले तो शादी ब्याह कराता था पंडित, ठेठ भोजपुरी में हम बात करेंगे। बोली ना, चमार, दुसाध, पासी, गणेरी, कोई कुर्बी, कब से पंडित बन के शादी कराने लगा? अरे भाई तो सच्ची में मीडिया वाला बानी नु रौरा क्या लगा? हम गलत आरएसएस के व्यक्ति लागत नहीं महाराज रौरा, तो ये तो हमनी के समाज के रौरा पासिया अहिर गणेरिया का होता नहीं रौरा। आप व्यवस्था के बात करते नहीं। हमनी के 50 के बाद व्यवस्था एकदम मनुस्मृति जला करके और संविधान को ला करके अब बौद्ध धर्म 1956 में दे करके तबे से हमनी की कुल मनावत नहीं जा। अब बात रही कि व्यवस्था के, व्यवस्था हमनी के नाम माने नहीं जा। व्यवस्था मतलब गढ़ा, समझ गई नो। आई हमनी के पहाड़ पर बनी जा, पहाड़ पर बुझे लो। पहाड़ के धरती हो, ये तथागत बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती हो। इस धरती पर ऐलान करता हूँ कि इस देश को जितने सारे लोग हैं, SC ST OBC के लोग, इस तथागत बुद्ध को मानने की जरूरत है। इस ब्राह्मणों को भी मैं कहता हूँ, इस देश की जितने 3.25% ब्राह्मण हैं उस ब्राह्मण को भी मैं कहता हूँ कि ये ही रिवाज से शादी होना चाहिए। नेचुरल है, ये नेचुरल है, समझ रहे हैं ना आप, प्रकृति के नेचुरल है। वो तो ढोंग है, वो जिस तरह से ढोंग करके और जिस चीज़ों से वो लोग पढ़ते हैं संस्कृत में, वो संस्कृत में इनको भाषा ही नहीं समझ में आता है महिलाओं को कि कहते क्या है। अब भंते जी बात कहे वो समझ में आ गया कि ये क्या चीज़ है, समझ रहे हैं आप।
हम तो कहते हैं कि पंडित जी लोगों को कम से कम इसी भाषा में आप लोग भी आ जाइए। आपने जो टेक्निक से हमें आप तक इतना दिन तक शादी करवा दिए, वो भगवान के पास पहुंचाने वाला यंत्र होता है, मंत्र होता है। हम तो कहते हैं कि जो अंतर मंत्र है जो लोगों ने कहते हैं वो अपने ऊपर लागू क्यों नहीं करते हैं? हमारे SC ST OBC के ऊपर क्यों लागू करते हैं? आप समझने का प्रयास करिए। हमें मानसिक गुलाम बनाया गया है। हम महिलाओं से कहेंगे कि ये बताइए, आप लोग दो बात आप लोगों से पूछेंगे कि सुबह में 2 घंटी बजती है, कितना? 2 घंटी, 1 घंटी मंदिर के और 1 घंटी विद्यालय के। तो रउरा सब बताई कि विद्यालय में लड़का का अपन भेजल चाहतनी स्कूल में कि मंदिर में? रउरा सब बताई कथी में भेजल चाहतनी? विद्यालय में नो, विद्यालय स्कूल में। देखिए आपको बता रहे हैं हम कि मंदिर से भिखारी और पुजारी पैदा होते हैं और स्कूल से, विद्यालय से अधिकारी पैदा होते हैं। तो अधिकारी आपको बनाने की जरूरत है। और मैं कहता हूँ इस देश के महिलाओं से कि जो शिव चर्चा लोग करती है वो शिव चर्चा नहीं, भीम चर्चा होना चाहिए। और जिसको कहते हैं कि नीलम दीदी, तो जो हरिंदर भैया कहते हैं, जब नीलम दीदी हुई तो हरिंदर जीजा ना हुए जी। हम तो पूछते हैं लोगों से कि दीदी कहती है तो जीजा जी कहिए, अथा उनको भैया कहते हैं तो उनको दीदी जी कहिए, या तो भाभी जी कहिए। भाभी जी कहेंगे ना जी, तो भाभी जी कहना है। ये लोगों को देखो गुमराह बनाने की ये धर्म नहीं, ये धंधा है। और हमारे समाज से लेने की ये दुकान नहीं है, चंदा है। आप समझने की प्रयास करिए, मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। ये ओरिजिनल चीज है। बच्चे को पढ़ाइए, 2 रोटी कम खाइए, बच्चे को पढ़ाना है। शिक्षा वो सिरनी के दूध है, जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहेब ने कहे थे कि शिक्षा, हम तो ब्राह्मण को बधाई देता हूँ कि 3.25% ब्राह्मण वो बाबा साहेब को बात को मान करके वो आज IAS PCS जज कलेक्टर बनता है। हमारे SC ST OBC से धोबी चमार, गणेरिया चमार, ये लोग जितने पासी आती है, ये सब जितनी जातियां है, ये कांवर ढोने में विश्वास रखता है। ये अपना अधिकार पाने के लिए स्कूल में जाना होगा। कांवर और अगरबत्ती और घंटा हिलाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर सरस्वती है ज्ञान के देवी, तो कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ी है सरस्वती? हम जानना चाहते हैं इस देश के मनुवादियों से कि कहाँ से पढ़ी है। सावित्रीबाई फूले को पढ़ने की जरूरत है। सावित्रीबाई फूले है जो शिक्षा का देवी है, सरस्वती नहीं है। अगर लक्ष्मी है तो फिर नोट पर गांधी जी के फोटो क्यों है? बताइए पत्रकार साहब, गांधी जी के फोटो क्यों है? लक्ष्मी जी के फोटो होना चाहिए। अगर लक्ष्मी अगर कहीं है तो उनकी फैक्ट्री होनी चाहिए। उनको जादू, देखिए अगर लक्ष्मी जी हैं तो भाई हम उन्हीं का फोटो रख करके कहेंगे नो कि आप हे लक्ष्मी पैसा दे दो, पैसा दे, मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा कब? जब 8 घंटा नौकरी करेंगे तब। जब 10 घंटा नौकरी करेंगे तब पैसा मिलता है। मैं कहना चाहता हूँ इस देश को लोगों से कि आप लोग जग जाइए। अब बच्चों को 2 रोटी आपको गुलामी करना है, गुलामी करिए। खेत में करना है, काम करिए। आपको प्लेट धोना है, प्लेट धोइए। खेत बेचना है, बेच दीजिए। मगर बच्चे को पढ़ाइए। आप अपने लड़के को भीड़ के और भेड़ में नहीं बनाना है। हम आप लोगों को 2 बात कहेंगे, नारा देना है आपको कि बाबा साहेब ने जो आज़ादी हमको दिए हैं, बोलना है आपको कि जय 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 भीम। आप फिर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि जो बुद्ध की बात करेगा वही देश में राज करेगा। आप बोलेंगे, ठीक है, कि राज करेंगे, ठीक है। सब लोग नारा लगाएंगे, ठीक है। बोलिए जय 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 भीम, जय 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 भीम। जो बुद्ध की बात करेगा, जो बुद्ध की बात करेगा। आज हम लोग बक्सर जिला में सुरेश जी के आज माध्यम से, आज यही सुरेश जी हैं जो बक्सर जिला के, जो ढोंगी सांसद जो था चौबे, उसको उठा करके पटकने वाला यही सुरेश जी है। यही सुरेश जी है, देखने की जरूरत है। आप लोगों को हम चाहेंगे कि सुरेश जी से 2 मिनट आप बात करें। यही वही सुरेश जी हैं जिन्होंने बीच सड़क पर अश्विनी चौबे सांसद थे, उस वक्त उनसे लोहा लेने का काम किए थे। और एक अच्छा पहल अपने गांव में स्टार्ट किए हैं, क्योंकि ये आपका गांव है। जब आप ही शुरुआत नहीं करेंगे इस प्रकार से तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप इस बक्सर जिला के आन बान शान और आइडियल हैं। क्या सोच कर ये व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं आप? देखिए ये बहुत पहले से हम लोग ने ये परंपरा चला रहे हैं कि जो बाबा साहब ने जो हम लोग का रास्ता देखा है उस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं।
बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। और ये बहुत पहले ही ये जो ब्राह्मणी व्यवस्था है बहुत पहले ही हम लोग विरोध किए हैं। और जहाँ जहाँ हम लोग के संगठन के माध्यम से जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ वहाँ भी ये जो गोबर को गणेश क्या क्या तो बनवा कर लोग पूजवाते हैं, तो हम लोगों ने गोबर को गणेश नहीं न मानेंगे। अब कोई हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे साथ सब पढ़े लिखे लोग घूमते हैं, और कोई कहे कि गोबर को गणेश बनाकर पूजो, तो हम लोग पूछ सकते हैं? ये कभी नहीं पूछ सकते। उस पर तर्क न करेंगे कि भाई हमसे ही क्यों गोबर के गणेश पूजवाया जाता है। भाई आप अपने घर में पहले गोबर को रख के पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं? तो हम लोग उस पर मानने वाले नहीं है, और बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हर जगह जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ वहाँ इसी रीति रिवाज से हम लोग शादी विवाह करवाते हैं। नहीं है, वो हाथी का मूड़ी है, हाथी के आप समझने की प्रयास करिए, बुर्बक बना रहे लोग। हाथी का मूड़ी है, वो गणेश नहीं है। बहुत अच्छा पहल है, और इस प्रकार के पहल को हर गांव, हर गली, हर शहर में शुरुआत करना चाहिए। सुशील जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, और बाकी सारे लोग, इधर महिलाएं भी हैं और इधर पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे लोग सीख रहे हैं। और जब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करेगी इस प्रकार का सोच, तभी समाज बदलेगा। बहरहाल आप क्या सोच रहे हैं, प्रक्रिया जरूर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।